हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं सोशोलॉजी का जो आपका मॉडल पेपर है, यानी जो भी प्रश्न आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। यानी पूरा आपका एक मॉडल पेपर बना दिया है और इसमें वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, पहले हम देखेंगे कि अतलग उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न आप तैयार करोगे कि क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, और ये क्वेश्चन गाइस कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है तो दिया गया है कि पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। कौन सा तैयार करोगे? पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। एंड इसी तरह से तीसरा प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, अतलग उत्तरीय प्रश्न में कौन सा तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। गाइस, आपको भी पता है ये जो आपका क्वेश्चन है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही ढंग से इसको आप तैयार कर लेंगे। कई बार ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। ठीक है, तो दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के 2 मुख्य दोष बताइए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के 2 मुख्य दोष बताइए, इस प्रश्न को तैयार करना है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट आपको ये तैयार कर लेना है कि भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। या फिर क्वेश्चन आपका इस तरह से आस्क किया जा सकता है कि हरित क्रांति के प्रभाव क्या है, उल्लेख कीजिए या फिर विस्तार में समझाइए। या फिर इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, हरित क्रांति क्या है, परिभाषा दीजिए। तो जो आपका ये हरित क्रांति है इसके प्रभाव क्या हैं, गांवों पर क्या प्रभाव पड़े हैं, वो भी आपको तैयार कर लेने हैं। और हरित क्रांति हम किसे कहेंगे उसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए, इसको तैयार करोगे। एंड इसी तरह से नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ओके, कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये आपको तैयार करना है। इसी के साथ आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है कि कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, या फिर कल्याणकारी राज्य से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए। क्लियर? तो कल्याणकारी राज्य से क्या समझते हैं आप, इसको तैयार करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट है कि स्पष्ट कीजिए कि जनता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण औद्योगिकरण में सहायक होता है। स्पष्ट कीजिए कि जनता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण औद्योगिकरण में सहायक होता है, इसको तैयार करोगे। इसी के साथ नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि विनिवेश से क्या आशय है, यानी विनिवेश हम किसे कहते हैं, विनिवेश क्या है, परिभाषा दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विनिवेश से क्या आशय है, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अतलग उत्तरीय प्रश्न में आप कौन कौन से क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं
और कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। क्लियर। इसी तरह से गाइस अब यहाँ पर देखिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे। तो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन तैयार करोगे, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है, इसको तैयार करना है। इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, ये आपका देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में भी रख दिया जाता है और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेंगे आप। कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। अब देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा उसके गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा उसके गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको ये तैयार करना है। इसी के साथ नेक्स्ट आप ये तैयार कर लोगे कि पंथ निरपेक्षीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। ओके, पंथ निरपेक्षीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए, ये तैयार करोगे। इसी के साथ देखिए अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि हित समूह या फिर दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। यह किस प्रकार प्रकारशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हित समूह यानी दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। यह किस प्रकार प्रकारशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। इसको आपको तैयार करना है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में, वो आपको तैयार करना है कि पर्यावरणीय आंदोलन क्या है, भारत में इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। पर्यावरणीय आंदोलन क्या है, भारत में इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी आपके इम्पोर्टेंट है उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसी के साथ अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको आप तैयार कर लोगे। ओके, लघु उत्तरीय प्रश्न में। एंड इसी तरह से यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हो, अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि औद्योगिकरण किस प्रकार समानता व असमानता लाता है। क्वेश्चन क्या है, औद्योगिकरण किस प्रकार समानता व असमानता लाता है, ये आपको बताना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे कि दलित से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि दलित से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उसको आप तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है। नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो देखिए सोशियोलॉजी के पेपर के लिए जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब गाइस देखिए आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कुछ रह गए हैं, तो वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। एंड अगर आप इस चैनल पर गाइस पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। क्योंकि जो आपने अपना सपना देखा है 90+ स्कोर करने का, वो सपना आप अपना साकार कर सको। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है ऑल सब्जेक्ट में, ठीक है, जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मॉडल पेपर है, उनका फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा इसी चैनल पर। तो गाइस अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। ओके, थैंक यू सो मच।